हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, मैं आज आपको महाभारत की एक घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, महाभारत के युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में दुनिया के सभी राजाओं ने भाग लिया था जो उस समय आर्यभट्ट पर हमारी पृथ्वी पर उपस्थित थे, और पूरी दुनिया ही लगभग दो भागों में बट गई थी। इसलिए महाभारत को प्रथम विश्व युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। केवल हमारे श्री कृष्ण प्रभु के बड़े भाई बलराम को छोड़कर और उनके अलावा एक राजा और भी थे जिनका साम्राज्य दक्षिण भारत के उडुपी साम्राज्य में चलता था। दोस्तों, उडुपी के जो शासक थे उन्होंने भी इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। उन्होंने यह कहकर इस युद्ध से इनकार कर दिया था कि मैं भाइयों के बीच होने वाले युद्ध में भाग नहीं लूँगा, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करके महाभारत के युद्ध में जो 50 लाख सैनिकों ने भाग लिया था उनकी भोजन व्यवस्था संभालने का कार्यभार संभालने की इच्छा जाहिर की। दोस्तों, उस समय महाभारत के युद्ध में लगभग 50 लाख से भी अधिक सैनिकों ने भाग लिया था, और 18 अक्षौहिणी सेना के बीच ये युद्ध लड़ा गया था, जिसमें से 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की ओर से और 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की ओर से लड़ी थी। दोस्तों, ये युद्ध बहुत ही भीषण था, पर 50 लाख सैनिकों का जो भोजन था वो इतनी सुगमता से बनाया जाता था उडुपी के शासक के द्वारा कि जब युद्ध समाप्त होने के बाद अंतिम सैनिक भोजन कर लेता था तो भोजन समाप्त हो जाता था। मतलब दोस्तों, उन्होंने 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में एक भी दिन एक छोटा सा अन्न का टुकड़ा भी वेस्ट नहीं जाने दिया, और उनकी यही खासियत सभी को आश्चर्य में डाल रही थी। दोस्तों, जब 18 दिनों बाद पांडवों की जीत हुई, तब पांडवों के शासक प्रभु युधिष्ठिर ने उनसे पूछा कि हे महाराज, आप कृपया कर मुझे इस बात का भेद बताइए कि आप 18 दिनों तक कैसे इस तरीके से खाना बनाते रहे कि एक भी दिन खाना वेस्ट नहीं गया। क्या आप कोई जादूगर हो? क्या आप पहले से भविष्य देखकर बैठे हुए थे कि आज इतने सैनिक मरने वाले हैं इसलिए आप उनका खाना नहीं बनाते थे, या क्या करते थे? आप मुझे पूरा भेद बताइए। तब उडुपी के राजा ने युधिष्ठिर से कहा कि आप पहले मुझे ये बताइए कि आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं। तब युधिष्ठिर ने हंसते हंसते कहा कि मैं अपना श्रेय केवल भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और को दे ही नहीं सकता। तो उडुपी के शासक इस बात पर कहते हैं, बस मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो मैंने किया वो मेरा चमत्कार नहीं है, बल्कि प्रभु श्री कृष्ण का चमत्कार है। प्रभु श्री कृष्ण के चमत्कार के द्वारा ही मैं ये सब कर पाया। मैं रोज प्रभु श्री कृष्ण के कक्ष में मूंगफली ले जाकर रखता था, और मैं मूंगफली की संख्या भी गिनकर रखता था, और जब सुबह देखता था कि प्रभु ने कितनी मूंगफलियां खा ली, और उन प्रभु के द्वारा खाई गई मूंगफली की संख्या को मैं 1000 गुना करके यह मान लेता था कि आज इतने सैनिक युद्ध में मरने वाले हैं। जैसे अगर प्रभु श्री कृष्ण 60 मूंगफली खा लेते थे तो मैं समझ जाता था कि आज के युद्ध में 60,000 सैनिकों की मौत होने वाली है, और मैं उतने सैनिकों का खाना कम बनाता था, जिससे एक भी दिन भोजन का अपमान नहीं हुआ और भोजन वेस्ट नहीं गया। दोस्तों, यह बात जानकर सभा में उपस्थित सभी लोग प्रभु श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, उनको हाथ जोड़कर वंदन अभिनंदन कर। तो देखा दोस्तों आपने, हमारे प्रभु श्री कृष्ण की महिमा कितनी अपरंपार है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो रोज लाता रहूँगा और रोज आपको एंटरटेन करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।